बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर कंप्यूटर के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में तरतीब दिया गया है। और सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इनपुट डिवाइसेस से मुराद वो आलात हैं जो कंप्यूटर को डाटा और हिदायत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। लेकिन आज हमारा जो ये लेक्चर है ये स्पेसिफ़िकली कीबोर्ड के लिहाज से तरतीब दिया गया है कि ये वो आला है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर का मेजॉरिटी डेटा अल्फाज यानी ABC की फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, न्यूमेरिक 1 2 3 की फॉर्म में और हिदायत की फॉर्म में इस डिवाइस से हम कंप्यूटर को डाटा जो है वो प्रोवाइड जो है वो करते हैं। तो इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मैंने आपके सामने एक LCD को रनिंग हालत में रखा हुआ है और ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो रखा हुआ है, ताकि जो की हम जो देखेंगे उसका प्रैक्टिकली क्या इस्तेमाल है उसको भी हम जो है वो रनिंग कंप्यूटर के ऊपर जो वो देख सकें। पहले स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में कुछ मालूमात आपको देना चाहूँगा। स्टूडेंट, कीबोर्ड जो है वो टाइपराइटर से मिलता जुलता एक आला है जिसके ऊपर कीज़ को एक मुख्तलिफ तरतीब से रखा जाता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसको टाइपराइटर की तर्ज पे बनाया गया है। उस पर कीज़ की जो तरतीब है वो वही रखी गई है जो पुराने टाइपराइटर में होती थी। लिहाजा इन कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो टॉप रो है उसकी जो पहली कीज़ हैं वो QWERTY हैं। तो इस तरतीब से ये जो हमारा टाइपराइटर का ये वाला लेआउट है इसको QWERTY लेआउट जो है वो कहा जाता है। तो स्टूडेंट, अब आते हैं कुछ चीज़ें आप जो साथ साथ नोट कीजिएगा। कीबोर्ड के ऊपर एक जो बटन है, जैसे ये मुख्तलिफ बटन हैं, ये कीज़ कहलाते हैं। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर कीज़ की तादाद 101 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 104 तक होती है। वैसे तो आपने देखा होगा कि अमूमन कुछ कीबोर्ड में यहाँ ऊपर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन्स भी होते हैं जो इस कीबोर्ड में नहीं है, लेकिन वो क्योंकि स्टैंडर्ड बटन नहीं है इसलिए उनको तरतीब में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप जो गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ कीज़ ऐसी हैं जो दो काम कर रही हैं। जैसे अगर आप ये 5 की जो देखें तो ये 5 को टाइप करने के लिए भी और परसेंटेज साइन को भी टाइप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी जो लेटर ऑन। तो इस चीज़ को कहते हैं कम्बिनेशन। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर कम्बिनेशन की तादाद स्टूडेंट नोट कर लें 256 होती है, 256। यानी इस पूरे कीबोर्ड को देखें तो जैसे ये की है ये बड़ा A भी टाइप करेगी और इसी की से हम छोटा A यानी लोअर लेटर में A जो है वो टाइप जो है वो करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया है कि कीज़ की तादाद 101 से लेके 104 तक और कम्बिनेशन की तादाद कितनी होती है 256। जी स्टूडेंट, अब ये कुल जो कीज़ होती हैं इनको 4 बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है जी फंक्शन कीज़ की। और ये शुरू होती है F1 से शुरू होते हुए ये कहाँ तक जाती है F12 तक। इनको फंक्शन कीज़ इस F की वजह से कहा जाता है फंक्शन कीज़। अब ये फंक्शन कीज़ क्या है? ज़ाहिर है वो कीज़ जो कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती हैं। स्टेप्स के एक सीक्वेंस को अगर आप एक सिंगल की से परफॉर्म करें तो इसको फंक्शन कहा जाता है। जैसे अगर आप देखें कि अगर आपने फ़ाइल को सेव एज़ करना है तो आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे माउस की मदद से और सेव एज़ पे जो क्लिक करेंगे तकरीबन 3 स्टेप में ये काम हुआ। लेकिन F12 अकेली की ये सारा काम करेगी। सेव एज़ की विंडो आपके सामने आ गई। तो ये क्या है? ये इनका फंक्शन है। अब स्टूडेंट ये भी नोट कीजिएगा कि फंक्शन की का काम हर सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ है। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वरी करती हैं। ये नहीं कि F12 किसी और सॉफ्टवेयर में भी यही काम करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर सॉफ्टवेयर में इनकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। एक और की को नोट कर लें, जैसे F5 है तो F5 जो विंडो के अंदर रिफ्रेश का काम करती है। और अगर इसी की को आप पावर पॉइंट के अंदर दबाएं तो वहाँ पे स्लाइड शो जो रन हो जाता है। तो यहाँ पे इस जो सॉफ्टवेयर में F5 का कोई फंक्शन नहीं है, तो लिहाजा ये कीज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वरी करती हैं। जी स्टूडेंट, दूसरी कैटेगरी को कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, क्योंकि एक तो इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के हरूफ तहजी हैं और उसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और कुछ सिंबल्स भी हैं। जैसे यहाँ पे डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है, एंड का साइन है, ग्रेटर दैन का साइन है, लेस दैन का साइन है। तो इनको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और इसमें ये आपको एक की नज़र आ रही है जिसको हम एस्केप की भी बोलते हैं। ये की भी जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक का हिस्सा होती है। एक ये की और ये पूरा जो आपको कीबोर्ड का हिस्सा नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं जी? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। कौन सी की? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। इसके अलावा एक तीसरी
कैटेगरी है, ये आपको कीबोर्ड के राइट साइड पे कैलकुलेटर की तरह का एक एरिया नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज़। और इन दोनों कैटेगरीज़ के दरमियान में ये जो कीज़ हैं जिनकी तादाद 6 और 3 9 और 4 13 कीज़ होती हैं, इन्हें कहते हैं नेविगेटर कीज़, यानी ये आपकी डायरेक्शन को वज़ा जो करती हैं। तो अब हम इन 3 कैटेगरीज़ को, कौन सी जी? अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और नेविगेटर कीज़ को 1 बाय 1 देखेंगे जी स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने एक चीज़ ये भी नोट करनी है कि यहाँ पे 3 छोटी छोटी एलईडीज़ हैं। पहली एलईडी के ऊपर लिखा हुआ है नम लॉक, दूसरी के ऊपर लिखा हुआ है कैप्स लॉक और तीसरी के ऊपर लिखा हुआ है स्क्रॉल लॉक। इनका एक ख़ास इस्तेमाल है जो अभी लेटर ऑन आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कीबोर्ड का जो बुनियादी काम है वो है जी अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर करना, यानी हरूफ तरजीह ABC या उर्दू के हरूफ तरजीह अलिफ बे पे उनको एंटर करना। अभी सरे दस्त हम इंग्लिश के हरूफ तरजीह देखेंगे। तो आपके सामने ये मुख्तलिफ जो तरतीब दी गई है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो रो है इसको टाइपिंग की रो में होम रो कहा जाता है। कौन सी रो जी? होम रो। अब इसके अंदर जो पहली की होती है वो होती है ASDF और उसके अलावा JKL और सेमी कॉलन, ये आपकी होम रो कहलाती है। और आपके जो हाथों की तरतीब है उसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ASDF और इधर JKL और ये सेमी कॉलन और ये आपके दोनों जो थंब हैं ये स्पेस बार के ऊपर जो रखे जाते हैं। तो यूँ जो है ये टाइपिंग का स्टैंडर्ड है, इस तरह आपने हाथों की तरतीब रखनी होती है। अब हम देखते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेटिक की दबाएं तो फ़ौरन ही स्क्रीन के ऊपर वो वर्ड लोअर लेटर में जो टाइप हो जाता है। और साथ स्टूडेंट अगर आप एक चीज़ और गौर से देखें तो ए के फ़ौरन बाद एक लाइन से ब्लिंक कर रही है, इसको कर्सर कहा जाता है। जबकि आपको विंडो में एक और तीर का निशान भी नज़र आता है, उसको पॉइंटर जो कहा जाता है। तो जो भी की आप टाइप कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रही है। ये हमने होम रो पूरी जो है वो टाइप कर दी। अब बिलफर्ज अगर आप नीचे वाली लाइन में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हमारे पास एंटर की होती है स्टूडेंट। इसका टाइपिंग के लिहाज से इसका अमल तवल देख रहे हैं कि जहाँ से भी आपने न्यू लाइन शुरू करनी है आप एंटर की दबाएंगे तो आप नई लाइन में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आपने जितने भी अल्फाज लिखने हैं वो आपने कैपिटल में लिखने हैं, कोई एक लफ्ज़ नहीं बल्कि इसी तरह A से लेके L तक आपने तमाम जो हरूफ तरजीह हैं इनको कैपिटल में लिखना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? कीबोर्ड के बाईं जानिब आपको एक की नज़र आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा CAPS लॉक, इसको कहते हैं कैपिटल लॉक। ये की दबाने से स्टूडेंट यहाँ देखिएगा ये LED ऑन हो जाएगी। ये आपके सामने जब मैंने वो की दबाई तो ये LED ऑन होगी और दोबारा उसी की को दबाया है तो ये LED ऑफ हो गई है। अब ये क्या है? जब आप कैप्स लॉक लगा लेंगे तो जितनी भी कीज़ आप दबाएंगे वो सारी की सारी कैपिटल में टाइप हो रही हैं। ये आपने देखा ASDF G तक मैंने टाइपिंग की और ये सारे के सारे कैपिटल होंगे। अब अगर आपने लेटर ऑन दोबारा स्मॉल में लिखना है तो आप क्या करेंगे? कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। ASDF स्मॉल में लिखा। अब यह है कि एंटर दबाए बगैर आप किस तरह दूसरी लाइन में आएंगे, वो भी है कि आप लिखते जाएं। जो ही आपका लाइन कंप्लीट होगी कर्सर ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे वाली लाइन में जो है वो जंप कर जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो हो गया, आपने एंटर का जो देख लिया कि इसका क्या काम है और कैप्स लॉक का देख लिया। अब इस वक्त कैप्स लॉक ऑफ है और आप कोई एक लेटर, जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जी कंप्यूटर और कंप्यूटर का C आप कैपिटल करना चाहते हैं तो एक तो वही हाल है कि आप कैप्स लॉक को ऑन करें, C लिखें, फिर कैप्स लॉक को ऑफ करें और फिर कंप्यूटर के बाकी स्पेलिंग जो टाइप करें। अब इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होगा तो इसका हल क्या है? इसका हल हमारे पास शिफ्ट की है जी। ये जो की आपको नज़र आ रही है ये स्पेशल पर्पज़ की होती हैं। इसमें एक शिफ्ट है, एक कंट्रोल होती है और एक आल्ट की होती है। शिफ्ट जो है वो अकेले कोई काम नहीं करती, ये तीनों कीज़ जो हैं इंडिविजुअली कोई काम नहीं करती, ये किसी दूसरी की के साथ अपना कम्बिनेशन बनाती हैं और देन अपना असर दिखाती हैं। शिफ्ट की क्या करती है? आपके कम्बिनेशन से मुराद आपको बताया था कि एक की दो काम करती है, तो ये आपके कम्बिनेशन को ट्रांसफ़र करती है। जैसे ये जो A है इसका कम्बिनेशन क्या है कि कैप्स के बगैर जब आप इसको दबाएंगे तो ये स्मॉल लेटर में लिखेगा। अब इसका अल्टरनेट जो कम्बिनेशन है वो है कैपिटल A, लेकिन अल्टरनेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट को दबा के रखना पड़ेगा और साथ में A दबाना पड़ेगा।
तो ये आपने देखा कि कैप्स के बगैर किस तरह अगर आपने कोई भी लेटर जो कैपिटल लिखना है तो आप जो है किस तरह लिखेंगे, शिफ्ट के साथ आप उसको दबाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे APPLE एप्पल लिखा, स्पेस दिया। अब आप कैट लिखना चाहते हैं, C कैपिटल लिखना चाहते हैं, C शिफ्ट के साथ दबाया और आगे AT जो है वो आपने नॉर्मल दबा। तो ये हो गया शिफ्ट का अमल दखल। इसी तरह अगर आप यहाँ से ऊपर से न्यूमेरिक डेटा एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे ये 0 एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाली लाइन में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने डॉलर साइन जो दबाना है तो डॉलर साइन वाली की दबाता हूँ तो 4 आ रहा है। अब स्टूडेंट डॉलर साइन इसका दूसरा कॉम्बिनेशन है, तो दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन दबाते हैं और साथ वो की दबाते हैं। तो ये देखें डॉलर का साइन, इसी तरह @ का साइन, इसी तरह एंड का साइन। तो ये जितने भी साइन हैं, इसी तरह अगर आप यहाँ नीचे आ जाएं तो इस की को अगर आप दबाते हैं तो ये फुल स्टॉप आता है। इसी के साथ यहाँ पे कैपिटल का सिंबल भी है जो मैथ में इस्तेमाल होता है, अलजबरा में। शिफ्ट के साथ आप उसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपने शिफ्ट का इस्तेमाल देख लिया कि शिफ्ट क्या करेगा, की के कॉम्बिनेशन को अल्टरनेट में जो ले जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम एक और अल्फ़ाबेटिक की जो है वो देखेंगे। की का नाम है टैब की और ये आपको कैप्स लॉक के ऊपर यहाँ पे जो नज़र आती है TAB लिखा होता है और 2 तीर के निशान बने हुए होते हैं। इसका इस्तेमाल देखें। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है और टू दी हेडमास्टर या दी प्रिंसिपल आपने थोड़ा सा आगे करके लिखना है। अब आम बंदा जिसको कंपोजिंग का पता नहीं होता वो क्या कहता है, स्पेस बार को बार बार दबाता है और फिर यहाँ पर आके लिखता है दी। ये कंपोजिंग के रूल के ख़िलाफ़ है। अगर ये कंपोजिंग के रूल के ख़िलाफ़ है, क्यों ख़िलाफ़ है? देखें स्पेस बार जो है वो सिर्फ एक स्पेस देने के लिए रखी गई है, इसका ये इस्तेमाल नहीं है कि आप बार बार उसको दबाएं। फिर इसका हाल हमारे पास टैब की है। टैब की क्या करती है, कुछ गिनी गिनाई स्पेसेस जो देगी जिनकी तादाद आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी एक टैब करने से 6 स्पेसेस आए, 8 स्पेसेस आए, 12 स्पेसेस आए। अब ये देख लें, मैं टैब दबा रहा हूँ तो वो एकदम से कुछ स्टेप आगे चला गया और अगर इसको पीछे लेके आना है तो ये बैक स्पेस के ज़रिए उतनी स्पेसेस ये पीछे आ रही, यानी एक टैब दबाने से इस वक्त मेरे ख्याल में 6 स्पेसेस जो है वो एडजस्ट हुई हुई, यानी एक दफ़ा आप टैब दबाएंगे तो वो 6 स्पेसेस के बराबर जो है वो काम करेगा। तो टैब क्या कर रहा है, आपके कंपोजिंग के अंदर कुछ स्पेसेस जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे देखें अल्टरनेट की है, आल्ट की इसको बोलते हैं। आल्ट की बेसिकली क्या करती है कि आपके जो मेन्यू बार्स हैं, अगर आप ये थोड़ा सा ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे ये मेन्यू बार्स जो नज़र आ रहे हैं, इनको ओपन करने के लिए जैसे आल्ट और F दबाया तो ये देखें फाइल मेन्यू ओपन हो गया आपके सामने, ठीक है। अब इससे बाहर आना है तो बाहर आने के लिए ये स्केप की किसी भी आमदा मैसेज को क्लोज जो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आल्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो मेन्यूज़ को ओपन करने के लिए, आल्ट और E दबाया तो एडिट ओपन हो गया, ठीक है जी। इसी तरह स्पेस दबाया तो आप बराबर आ जाएंगे। जो ही आप आल्ट दबाते हैं तो मेन्यू का कोई एक लेटर, जैसे फॉर्मेट का O अंडरलाइन हो गया तो अब आप O दबाएंगे तो फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो स्केप दबाने से आप जो है वो वापस आ जाएंगे। तो ये स्केप का अमल दवल भी आपने देख लिया। उसके बाद है कंट्रोल की। कंट्रोल की भी इंडिविजुअल कोई काम नहीं करती, बल्कि ये की शॉर्टकट कीज़ जो क्रिएट करती है। जैसे अगर आपने फाइंड के मेन्यू को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, माउस की मदद से एडिट में जाएंगे और यहाँ से आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो फाइंड की विंडो आएगी। लेकिन यही काम आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F को दबा के जो कर सकते हैं। ये देखें फाइंड की विंडो आपके सामने आ गई। तो ये 3 कीज़ कौन सी जी, शिफ्ट की, कंट्रोल की और आल्ट की। ये इंडिविजुअल कोई काम नहीं करती जब तक कि इनको कोई हेल्प करने के लिए दूसरी की जो है वो सामने ना आ जाए। अब स्टूडेंट आते हैं अपने न्यूमेरिक पैड की तरफ। अगर आप न्यूमेरिक पैड को जो गौर से देखें तो ये टाइपराइटर के दाईं जानिब आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसको न्यूमेरिक पैड कहते हैं। अब न्यूमेरिक पैड इस वक्त डिसेबल हालत में है। ये मुझे कैसे पता लगा, इस LED की मदद से। ये LED इस वक्त ऑफ हुई हुई है और इसी के नीचे ये नाम लॉक है। अगर आप ये दबाएंगे तो ये LED ऑन हो जाएगी और इसको दबाएंगे तो यहीं पे ये LED ऑफ हो जाएगी। अब अगर ये न्यूमेरिक लॉक जो है वो डिसेबल हुआ है तो अगर आप गौर से देखें तो आपको कीज़ के ऊपर 2 कॉम्बिनेशन जो है वो नज़र आ रहे हैं। 4 के साथ एरो की है, 8 के साथ भी एरो की है,
ठीक है जी। और इसी तरह 9 के साथ पेज अप है, 7 के साथ होम की आपको नज़र आ रही है। तो ये क्या है, फिर उधर ज़रा कर्सर को देखिएगा, ये 8 एरो की तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसको दबा रहा हूँ तो ये दाएं बाएं मेरा कर्सर मूव कर रहा है, नंबर टाइप नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है कि अभी तक ये न्यूमेरिक पैड जो है वो ऑफ हुआ है। इसको ऑन करते हैं, नम लॉक को दबा के। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नंबर टाइप कर सकते हैं। साथ में जो आपके मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, प्लस माइनस, डिवाइड के लिए एंटर का साइन है, वहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिक पैड। अगर आप ये ऑफ हुआ होगा, उसकी निशानी क्या होगी, ये एलईडी ऑफ है, तो बेशक आप यहाँ से नंबर दबाएंगे तो कुछ भी टाइप नहीं होगा। ये देखें, मैं 4 दबा रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, 4 की मदद से उसको मूव करना शुरू हो गया। 5 का कोई कम्बिनेशन नहीं है, तो 5 कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? ये लॉक ऑफ हुआ होता है। इस लॉक को ऑन कर देते हैं। अब आते हैं आखिरी जो कैटेगरी और इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, वो है नेविगेटर की कीज़। अगर आप इनको गौर से देख लें, ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ। एक तो ये एरो कीज़ हैं, ये क्या होंगे, आपके कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा पेज अप और पेज डाउन। पेज अप करेंगे तो क्या होगा, पूरे का पूरा पेज जो है वो, यानी अगर आप पेज नंबर 2 पे हैं तो आप पेज नंबर 1 पे चले जाएंगे, अगर पेज नंबर 10 पे हैं तो पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। पेज डाउन से क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, यानी अगर आप 8वें पेज पे हैं तो आप 9वें पेज पे जो है चले जाएंगे। इसी तरह होम और एंड की कीज़ हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कीज़ हैं स्टूडेंट। इनका मैं साथ साथ आपको इस्तेमाल भी जो करके दिखाता हूँ। होम और की, होम और एंड की देखें। इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो जो कर्सर है वो 4 और 5 के दरमियान ब्लिंक कर रहा है, 4 और 5 के दरमियान ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ से होम की दबाता हूँ तो क्या हुआ, ये देखें क्या हुआ, उसी लाइन के शुरू में चला जाएगा कर्सर। जहाँ पे 4-5 की जो लाइन है उसके शुरू का पहला करैक्टर था सी, उससे पहले आ गया। अब अगर मैं एंड दबाता हूँ तो देखिएगा इसी लाइन के आखिर में जो चला जाएगा, जो कर्सर आखिर में चला गया। ठीक है, होम से शुरू में और एंड से आखिर में जो चला जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा ये एरो कीज़ हैं, देखें दाएं बाएं ऊपर नीचे कर्सर जो है वो मूव कर रहा है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है जी, डिलीट और बैक स्पेस में क्या फ़र्क होता है। नाम से तो ये दोनों कीज़ एक जैसी लग रही हैं कि इनका काम है चीज़ों को मिटाना, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों में फ़र्क है जो अभी आपको नज़र आएगा। देखें इस वक्त मेरा कर्सर जो है कंप्यूटर के P और U के दरमियान जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं डिलीट की दबाता हूँ तो डिलीट क्या करेगा, U को, जो कि उसके राइट साइड पे है एक जो करैक्टर, उसको खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा। ये देखिएगा, ये उसने U को जो ख़त्म कर दिया। यानी कर्सर के राइट साइड पे जो आपने टाइपिंग की है दाईं जानिब इस तरफ, उनको अगर आप जो ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डिलीट जो दबाते जाएंगे, चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन अगर आप कर्सर के लेफ़्ट साइड यानी इस जानिब वाली अल्फ़ाबेट्स को 1 बाय 1 ख़त्म करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस जो दबाएंगे तो ये देखें ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और कर्सर पिछली लाइन को ख़त्म करके ऊपर वाली लाइन में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चला गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर जो गलती ये की जाती है, जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई बैक स्पेस एक लेफ़्ट साइड के वर्ड को ख़त्म करता है। वर्ड को ख़त्म नहीं करता, एक करैक्टर को ख़त्म करता है। और इसी तरह डिलीट राइट साइड के एक वर्ड को ख़त्म नहीं करता, एक करैक्टर को जो ख़त्म करता है। अब इसी लेक्चर के आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है इंसर्ट का फंक्शन। ये डिलीट के ऊपर जो की है ये इंसर्ट की कहलाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन अमूमन बोर्ड का जो 10th क्लास का पेपर है उसमें ये आता है कंप्यूटर के पेपर में कि अवर टाइप मॉड और इंसर्ट मॉड में क्या फ़र्क है। देखें अमूमन हम जो टाइपिंग करते हैं या जो स्टैंडर्ड टाइपिंग होती है वो इंसर्ट मॉड में होती है। यानी इंसर्ट मॉड जो है वो हमारा अनेबल होता है और अवर टाइप मॉड हमारा डिसेबल हुआ होता है। इंसर्ट मॉड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है कि पहले वाले अल्फाज दाएं बाएं सरक जाते हैं। जैसे इस वक्त कर्सर 5 और 6 के दरमियान है तो मैं अगर मैं यहाँ टी टाइप करता हूँ तो इन दोनों के दरमियान में देखें टी आ गया। लेकिन एक होता है अवर टाइप मॉड। अवर टाइप मॉड में क्या होगा कि आप पिछले अल्फाज आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और उन्हीं के ऊपर नई टाइपिंग होगी। अब उस मॉड को ऑन करने का तरीका क्या है, एक दफ़ा इंसर्ट के बटन को दबाएं। अक्सर गलती से भी ऐसा हो जाता है और फिर स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये एक दफ़ा इंसर्ट मॉड दबाया, अब देखिएगा
अब जो मैं लिख रहा हूँ वो पुराने करैक्टर को एक किस्म का ईट कर गया और उसकी जगह अवर टाइप यानी उसके ऊपर उसने टाइपिंग की है। अब स्टूडेंट के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं सर ये क्या हो गया हमारे साथ, हम जो टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखें, ये पिछली टाइपिंग को उसने ईट करना शुरू कर दिया, उसके अवर टाइप जो करना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि अवर टाइप मोड ऑन हुआ है और अवर टाइप मोड को ऑफ जो कैसे किया जाएगा, इंसर्ट के बटन को हम दबाएंगे। जैसे इस वक्त अगर मैं यहाँ पे ये देखिएगा, मैं 4 और 5 के ऊपर टाइपिंग की तो मैंने उसने ई को 5 की जगह अवर टाइप कर दिया। अब 3 और 4 के दरमियान में इंसर्ट मोड में जाने के लिए मैं एक दफ़ा इंसर्ट का बटन दबा दूंगा। अब मैं जो टाइपिंग करूँगा वो अवर टाइप नहीं होगा बल्कि इंसर्ट होगा 2 करैक्टर के दरमियान में। ही देखें, सो ये इंसर्ट और अवर टाइप का फ़र्क है। इंसर्ट मोड में क्या होता है, करैक्टर इंसर्ट होता है, जबकि अवर टाइप मोड में जो करैक्टर है वो पहले से लिखे हुए करैक्टर के ऊपर अवर टाइपिंग जो है वो करना शुरू जो कर देते हैं। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग सी की जो आपको बताना चाहूँगा वो है प्रिंट स्क्रीन की। यानी इस वक्त आपको नोट्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रीन की तस्वीर ले लूँ, तो उसका एक हाल तो ये है कि आप अपना मोबाइल कैमरा लें, उसकी पिक्चर लें, फिर उसको कंप्यूटर में लेके जाएं। लेकिन उसका एक हाल ये है कि आप ये वाली की दबाएंगे, प्रिंट स्क्रीन की। तो उसने क्या किया है, स्क्रीन कॉर्नर टू कॉर्नर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है उसकी उसने एक तस्वीर ले ली है। अब इस तस्वीर को हम यूज़ कैसे करते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन आपके सामने जल्दी से मैं कर भी देता हूँ। पेंट ब्रश आप ओपन करेंगे, ये एक फैसिलिटी है विंडो की, और यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएंगे। ये देखें जो मैंने स्क्रीन की तस्वीर ली थी वो इसके अंदर जो है वो पेस्ट हो गई है। इस तस्वीर को मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ये आपके सामने जो मैंने इमेज दिया था प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए। तो इस तरह आप अपनी स्क्रीन का इमेज शॉट लेके तो उसको नोट्स वगैरह में यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो टैब की है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टरनेट की है, एंटर की है, ख़ासकर बैक स्पेस और डिलीट की कीज़ हैं, होम और एंड की कीज़ हैं, और एरो कीज़ हैं, और न्यूमेरिक पैड का इस्तेमाल, यानी कि ये किन हालतों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपको पता होना चाहिए कि नम लॉक अगर ऑफ होगा तो उसका क्या मतलब है, और अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो उसका क्या मतलब है। स्टूडेंट, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने कमेंट से ज़रूर जो है वो मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको इसमें कौन सी चीज़ नई लगी और कौन सी चीज़ें आपको पहले से मालूम थी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है वो नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आंसर आपको जो है वो दिया जाएगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको शेयर करें, या वो लोग जो बिगनर्स हैं कंप्यूटर के अंदर और वो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं उनसे भी शेयर करें ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा ले सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग की टेक्निक्स जो दूंगा, और उसमें इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि ये जितनी भी कीज़ हैं इनको किस तरह टाइपिंग रूल के तहत जो है वो अप्लाई किया जाता है। वैसे तो स्टूडेंट इसके लिए मार्केट में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, टाइपिंग ट्यूटर वगैरह, लेकिन अगर आप तरतीब के साथ कीज़ को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह टेक्निक जो आपको बताऊंगा उनके ज़रिए अगर आप जो टाइपिंग जो करना सीखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको नीचे कीबोर्ड की तरफ भी जो है वो देखना नहीं पड़ेगा। एक मरतबा फिर जाने से पहले आपसे ये गुजारिश कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और अपने कमेंट्स जो हैं उनको नीचे जो टाइप करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं किस हद तक अपना लेक्चर आप तक डिलीवर करने में कामयाब होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।